हेलो डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। कैसे हो आज आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। ग्रेट। डॉक्टर बॉबी, कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी है मुझे लगता है बात करनी। ओके। तो मैं अपनी बात जो करती हूँ वो कुछ पॉइंट से शुरू करती हूँ। ठीक है। ऑलराइट। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जैसे हमारा घर घर का जो नींव पत्थर भी होता है वो किसी के थ्रू रखा जाता है। हम्म। कहने का मतलब हमारा जो घर बनता है वो भी कोई और हमें बना के बना देता के है। देता है। ठीक है, हमें हम्म। वहाँ पर लेबर लगती है। यस। उसके बाद आगे करें इस बारे में बात फर्दर, तो उसमें जो घर बनने के बाद में हमारी कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आजकल, जैसे वाईफाई है, एक ये चीज़ कनेक्शन के लिए लगाने के लिए कोई घर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई घर पे आता आई नो, है। इसके बगैर तो हाँ, गुजारा ही नहीं है कोई आजकल। बिजली का काम है, हम्म। इनके लिए कोई घर पर आता है। हम्म। फिर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम्म। जो सड़कें हैं, सड़कें बनाने के लिए कोई होता है। और फिर डेली हमारे घरों से कचरा जाता है तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। डेफिनेटली। एंड उसके बाद फर्दर रेलवेज हैं, बसेस हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ये सारी चीज़ें हैं। ऑल द प्लेसेस, राइट। यस, मैं एक बेस सिस्टम की बात कर रही हाँ हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ मैं अपनी बात पॉज करती हूँ। ओके। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि हम कहीं भी किसी भी तरफ चले जाएं, मोस्टली रोड्स पर आपको बेगर्स दिखाई देते हैं। यस। तो जो बेगर है उसका काम ही बेगिंग है। ठीक है, हम्म। तो बहुत लोग उनको कुछ पैसे भी पकड़ा देते हैं, हम्म। कुछ खाने को भी दे देते हैं, हम्म। और कई लोग उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। यस। कई लोग उनको दो चार बुरी बातें भी कहते हैं और कहते हैं। निकल जाते हैं। यस। यहाँ ये बात खत्म है। हम्म। अब इसके बाद एक पॉइंट और है कि कई बार क्या होता है, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हमारे रिलेटिव जानकार लोग जो होते हैं आसपास, अ, उन्हें समय ऐसा है या जो भी है, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। हम्म। कई बार इतनी छोटी ज़रूरतें होती हैं, जैसे बच्चों की स्कूल फ़ी होती है, हम्म। उनकी बुक्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म है, उनके शूज़ हैं, सब कुछ ही हाँ, है सब ना, फॉर दैट कुछ। मैटर। मतलब इतनी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जो पूरी की मतलब करते हैं, और इन रिटर्न हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, यस। तो एक ये बात ख़त्म है। उसके बिल्कुल। बाद एक फोर्थ पॉइंट है कि जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी का बर्थडे है तो हम्म। वो किसी अनाथ आश्रम में जाकर हम्म। चैरिटी करते हैं, डोनेट करते हैं कुछ, कभी ओल्ड एज होम्स ओल्ड में एज भी होम्स जाते में भी हैं। जाते हैं। और इवन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बेगर सेकंड पॉइंट जो था कि जो इवन आप देखेंगे कि किसी रिलीजियस प्लेस के बाहर वो जो बैठते हैं हाँ हाँ हाँ। उनको भी देते हैं। तो हाँ, वहाँ पे एक, लंगर लगाया हाँ, जाता है। लंगर लगाया जाता है, एक ये भी एक तरीका है। हम्म। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ओके। यही है मेरी बात खत्म। ऑलराइट। एक्चुअली कहाँ से ये बात डिराइव हाँ, मतलब होती है? दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि इतनी सारी एग्जांपल्स आपने अलग अलग कैटेगरीज में लेके आए बड़ी ब्यूटीफुली। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इट? मतलब ये क्यों बात कर रहे हो आप? एक्चुअली is it that important? I mean, it must be, there must be some important thought in your mind. What is that? Please uh, carry on. एक्चुअली ये बहुत रूटेड सब्जेक्ट है, बहुत ग्राउंड लेवल पर। एक जो होता है ना कि ट्री या हमारा बेस कहते हैं ना जिसे, बिकॉज आप देखेंगे कि जब बात होती है, जो ये पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, Yes. जो एक अच्छे डेजिग्नेशंस पर होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं या उनके नीचे और भी जो हिरार्की है, अगर मैं उनका नाम लूँ, Yes. तो सर्विस इज द मेन थिंग। एक सेवा की जो बात है वो मेरा एक इस टाइम पर मन में एक बात चल रही है कि जो सेवा है, तो क्योंकि हमने अलग अलग इतनी बात की, जो ये पॉइंट्स डिस्कस करे हैं मैंने अभी आपसे, मेरा मुद्दा यहाँ आपसे बात करने का ये है कि जो सेवा है, क्योंकि
आम भाषा में हर किसी बात को सेवा कहा जाता है, हम्म ठीक है। मैं आपसे बात करके अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ इस चीज को कि असली में सेवा क्या है, और जो हमने बातें की क्या वो इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी, मतलब वो बात सेवा जो है वो उन सब चीजों में भी है। क्योंकि मेरा बिलीफ है कि पल पल सेवा हो सकती है, तो मैं उस बैकग्राउंड से आकर आपसे बात कर रही हूँ। वंडरफुल, वेरी important thought and beautiful examples and very beautiful categorization you have come with, you know. तो ये जो सेवा है या सर्विस है, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इससे हमें ये समझ में आएगा, और ये हर किसी को समझ में आना चाहिए भी, क्योंकि ये एक ज़रूरत है, यू नो। ज़रूरत क्यों है? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वर्च्यूज़, है ना, कि बिकॉज इसके बगैर जो ह्यूमैनिटी है या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर हमने चीज़ें करनी हो, तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग और आस्पेक्ट जो कि एक प्रैक्टिकल शेप जिसको हम देना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हमने कैसे देनी है, राइट। तो कल्पना, बेसिकली सेवा को अंडरस्टैंड करने के लिए या सर्विस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सेवा होती क्या है। बिल्कुल, राइट। अब जो सेवा है ना, ये बहुत ही सटल सा एक एस्पेक्ट है, सटल सा, बहुत सूक्ष्म सा एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटी का, है ना। अब इसमें क्या है, सेवा कब कंप्लीट होती है और व्हाट डज इंक्लूड सेवा, यू नो, उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें होता है नंबर 1 सेवा करने वाला, हाँ जी, नंबर 2 जिसकी सेवा की जा रही है, रिसीव करने वाला, नंबर 3 जो उन दोनों के बीच में जो भाव है, मीन्स देने वाले की इंटेंशन, उसका इरादा क्या है करने वाले का, और जो रिसीव कर रहा है उसकी फीलिंग क्या है रिसीव करते वक्त। तो ये सब चीजों को इंक्लूड करके ना, तब एक कंप्लीट सेवा जो है ना वो बनती है। अगर जो आपने इतनी सारी कैटेगरीज हमें बताई, अगर हम 1 बाय 1 उस कैटेगरीज को ही एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नो, कि बिकॉज कुछ लोगों का मानना ये है कि बगैर पैसे के हाँ जी, किया हुआ काम ही सेवा होता है, अच्छा, या जो सेवा है वो बगैर पैसे के ही हो सकती है, ओके, यू नो। अगेन दिस इज अ कंडीशनिंग। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट ट्रू, यू नो, कि जो सेवा है उसमें वो बगैर पैसे के ही हो सकती है। सो लेट अस टेक दोज एग्जांपल्स, दोज कैटेगरीज जो कि आपने मेंशन की थी, राइट। तो सबसे पहले आपने घर से शुरू किया था, जो फाउंडेशन नींव पत्थर रखते हैं, है ना, फिर हमारी बिल्डिंग बनती है, उसके बाद जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, हम हमारे काम करते हैं, फिर सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है, यू नो, फिर रोड्स बनती हैं, लाइक दैट, हाँ यू नो। जी, बिल्कुल, वो जो सब लोग जो उन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज हम उसी घर में रह भी रहे हैं, रेनोवेशन चल रही है या नया घर बन रहा है, हम आते हैं, हम देखते हैं क्या बन रहा है, यू नो, और वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं जो बना रहे हैं हमारे घर को, राइट। अब उनका वो एक्सट्रीम गर्मी का मौसम भी हो सकता है, हाँ जी, बिल्कुल, एक्सट्रीम सर्दी का मौसम भी हो सकता है, राइट। अब गर्मी में, सर्दी में वो उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है,
उनको खाना पीना भी चाहिए, उनको टाइम पे हमने पे भी करना है, पेमेंट्स भी करनी है, यू नो। अगर ये सब हम खुश होके या उदार भाव से या ग्रेटिट्यूड के उससे थैंकफुल होके अगर हम उनको पेमेंट्स करते हुए भी हम हमारे मन में ये भाव नहीं आता ग्रेटफुलनेस का कि वाह उन ये हमारा घर बना रहे हैं, यू नो, ये गॉड ब्लेस देम, यू नो, कि इनको सेहत दे सो दैट ये हमारा यू नो घर बनाए, इनके बच्चों को भी ठीक रखे, इनके बच्चे भी तंदुरुस्त रहें, या यू नो, आई मीन देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स। अगर तो हम व्हेन वी आर पेइंग देम, अगर पे करते हुए हम ये भाव रख रहे हैं अपने मन में, एक जेन्युइनली, दैट आल्सो जेन्युइनली, उनको दिखाने के लिए नहीं, दे भी रहे हैं एंड वी डोंट मीन इट, और हम ये भी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, आपके घर में आपके बच्चों को भी तंदुरुस्ती मिले, आपको भी, ये वो हम कहते हैं बट वी डोंट मीन इट, वो हमें ही पता होता है, यू नो, वी कैन नॉट जज एनीवन। तो अगर हमें पता है कि जेन्युइनली वी आर फीलिंग दैट एंड जेन्युइनली वी आर सेइंग, और इवन इफ वी आर नॉट सेइंग, इंटेंशन जो होती है ना, जरूरी नहीं होता बोल के ही बताया जाए, इंटेंशन तो तुम्हारे ऑरा में होती है, तुम्हारी वाइब्स वैसी दिख जाती हैं, फील हो जाती हैं, राइट। तो अगर तो ये सब करते हुए हम उनको पे कर रहे हैं, यू नो, देन even that is called सेवा। ओके, मीन्स चाहे क्योंकि ये हर किसी को हम पे करते ही हैं, Yes. कभी ये नहीं होता कि नहीं पे करना है, बट आपने इसमें जो ये बात ऐड करी है कि अगर हम उसमें भी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, एक शुक्राने का भाव हमारे मन में होता है, तो वो इन अ वे वो फिर सेवा के उसमें चला जाता है। बिल्कुल, इट कैन बी टर्म्ड एज सेवा, या फिर कहो कि उसको उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। यस, डेफिनेटली रखा जा सकता है, और डेफिनेटली वो सेवा है, ओके, राइट। और उसके बाद आपने बेगर्स की बात की थी मैंने, बात की, है ना? अब बेगर्स तो हमारे लिए काम भी नहीं कर रहे, ठीक है, वो तो सिर्फ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, राइट। और ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है कि हमने जरूर उनको देना ही है, बिल्कुल, ये भी कुछ वो नहीं है कि हमें देना नहीं चाहिए, यू नो, वट एवर यू फील, अगेन जेन्युइनली, यू नो। आपको कई बार पता है, हम कई बार इकट्ठे जा रहे होते हैं, यूजुअली हम बेगर्स को नहीं देते कुछ, बट कई बार हम दे देते हैं, आपका दिल करता है, यू नो, उनका चेहरा ऐसा होता है, या आई डोंट नो कौन सी वाइब हमें फील होती है उनसे, तो हम उनको दे भी देते हैं, हाँ जी, चाहे कुछ खाने को दे देते हैं, कई बारी हम कुछ मनी वाइज भी कर देते हैं, उनको दे देते हैं। सो इफ यू आर फीलिंग इट जेन्युइनली, यू नो, एंड यू फील कि इसमें उसका भी भला है, मेरा भी भला है, अगर ये भी ना सोचो, you just felt it and you just did it, that is what is called सेवा, according to me, you know। अगर मेरे से आप सेवा की डेफिनेशन पूछोगे, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सोचना ना पड़े कि सेवा कर रहे हैं, यू नो। अगर हमने वहां तक 5 कदम चले हैं, उन 5 कदम लेते हुए बीच में कुछ भी कोई काम है, या किसी को कोई जरूरत है, या रास्ते में कोई पत्थर ही क्यों नहीं पड़ा हुआ जिससे कि कोई टकरा के गिर सकता है, तुमने वो भी साइड पे कर दिया विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, यू नो। ये भी मत सोचो कि इससे कोई टकरा के गिर जाएगा, लेकिन तुम्हें लगा कि वो रास्ते में पड़ा, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, बिकॉज रास्ते में पत्थर का कोई काम नहीं है, उसको साइड पे होना चाहिए, राइट। तुमने साइड पे कर दिया, इवन दैट इज कॉल्ड सेवा, I agree. according to me. I absolutely agree, and I literally adore this thought because वही बात है ना कि जे कुछ कह के कीता ते फिर की कीता, वाह,
बिकॉज ऑल आर ह्यूमन बींग्स, मतलब किसी की ज़रूरत मेरी ज़रूरत क्या ही डिफरेंस है, बात तो ज़रूरत की है। अच्छा डॉक्टर बॉबी, अब बाकी के दो जो थे ना, दो पॉइंट्स और थे, वो भी हम करते हैं डिस्कस, बट मेरे को बहुत जोर से एक क्वेश्चन आया हाँ है जी, जो मुझे बताइए। लगता है मुझे पूछना जी चाहिए, जी जी। क्योंकि सेवा की बात कर रहे हैं ना, तो क्या सिर्फ ज़रूरत पूरी होना सेवा है? जैसे क्योंकि हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, हमने एक तबके की भी बात कर ली बीच में, और हमने अपनी भी बात की, है ना? तो अगर किसी को ज़रूरत है वो पूरी की, ओनली दैट थिंग इज सेवा, या हम उस चीज़ को देख भी कैसे रहे हैं, जो वो नज़रिया भी क्या है, कि अंडरमाइन करने की भी बात आ जाती है, या XYZ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बट मैं, क्योंकि मेरा मन खुद का भाव ये है कि मतलब मैं अपने आप से किसी को नीचे या अपने आप से किसी को ऊपर रखना मेरा भाव नहीं है, दैट इज नॉट अरे माई वाह, थिंग। वेरी नाइस। हाँ। एक्चुअली कल्पना क्या है कि अगेन हर चीज में ना, चाहे दुनिया का कोई भी एस्पेक्ट ले ले, हमने कितनी पॉडकास्ट किए हैं हमारे, जैसे आपने ये मेंशन भी किया था कि हर चीज में हम बीइंग ह्यूमन वर्ड यूज किया जाता यस है ना, यस या कॉन्सेप्ट या एक यस थॉट यस। यूज किया जाता है। तो सिमिलरली ये जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि जरूरत पूरी होना ही सेवा है, ये नथिंग इज एब्सोल्यूट। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वही सेवा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जरूरी नहीं वो सेवा नहीं है, यू नो। ठीक है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मेरी बहुत ही प्यारी सी मैं एग्जाम्पल बार बार देती हूँ कि अ, गर्मियों के दिन है, शिखर दोपहर है, ठीक है, और कोई किसी के घर मेहमान आता है शिखर दोपहर को, और उसको बहुत प्यास लगी हुई है, यू नो। जो घर में जो मेज़बान हैं, जो घर वाले हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला, बड़े खुश हुए हमारे घर ये आए हैं, क्योंकि वो उनको अच्छे लगते होंगे। उसके बाद दे वर लाइक कि ओके ओके, खाना बना पड़ा है, चलो पहले खाना खाते हैं, पहले सूप पीते हैं, पहले हम ये खाते हैं, यू नो। और वो इंसान ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बस एक गिलास ठंडा पानी दे दो। वो कहते ऐसे कैसे, अरे आप तो सदियों बाद हमारे घर आए हो, आपको तो गरम गरम सूप भी पीना पड़ेगा, गरम गरम चिकन भी खाना पड़ेगा, यू नो, आपको, यू नो, लाइक सो मेनी थिंग्स, है ना, इतनी सारी डिशेस। गर्मियों के दिन है, राइट, हम लाइट खाना खाते हैं। वो इंसान फिर से कह रहा है मुझे सिर्फ ठंडा पानी चाहिए, मुझे ना चाय चाहिए, ना सूप चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। लेकिन हम वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब हमारा प्यार भी वहां क्या करेगा, हमारा खुश होना भी हम वहां पे क्या करेगा कि उस इंसान को एक ठंडा पानी, शीतल जल चाहिए, और वही उसकी सेवा होगी उस टाइम पे, अगर हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। द थिंग इज कि जब सेवा क्या होती है, अब सेवा की बड़ी सारी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन हमने पहले की, एक डेफिनेशन ये भी बन रही है कि जो सामने वाला इंसान है उसकी जरूरत क्या है, उसको पूरा करना ही सेवा है। ठीक है। ये एग्जाम्पल आ गई ठंडे पानी की, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम अक्सर सुनते हैं कि जंगल में आग लगी हुई थी, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि क्या जरूरत पूरी होना ही सेवा है। जंगल में आग लगी हुई थी, और जो स्पैरो, चिड़िया, वो नदी से अपने पंख गीले कर करके जंगल के ऊपर पानी छिड़क हाँ, रही वो थी, आग बुझाने की आग कोशिश बुझाने कर की रही थी। कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो किसी ने उससे पूछा कि मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस पानी से कोई फर्क पड़ेगा। देन उसने कहा कि बुझे ना बुझे, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में होएगा, लगाने वालों में तो नहीं होगा ना, कम से कम। तो अब उसमें तो जरूरत पूरी नहीं ना हुई, आग तो बुझेगी नहीं, अब इतने से पानी से कहाँ ही बुझ जाएगी, राइट।
राइट? तो इंटेंशन, कई बार क्या होता है कि आग बुझती है, नहीं मतलब जरूरत पूरी होती है, नहीं पूरी होती है, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। द थिंग इज, हम कई बार कहते हैं कि यार चलो दैट्स ओके, ये काम हुआ नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, ट्राई तो किया। ट्राई तो किया। बिल्कुल। अगेन इंटेंशन, तो जब कई बारी इंटेंशन ही सेवा है, कई बार काम शुरू कर लेना ही सेवा है, किसी कारण की वजह से, चाहे उसमें कोई विघ्न पड़ गया, वो नहीं कंप्लीट हुआ, कोई नहीं कर पाया, लेकिन जिस इंटेंशन से उसने शुरू किया था, कई बार वही सेवा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि तुम सब कुछ ही कर देते हो, वो भी सेवा में इंक्लूड नहीं होता। क्यों? उसमें अहंकार आ जाता है, इंटेंशन की वजह से। इंटेंशन की वजह से, क्योंकि इंटेंशन तो है ना, लाइक, सो दिस इज व्हाट, सो अलग अलग ये सिचुएशनल है, सिचुएशनल। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी ये सेवा परवान है तो यही एक सेवा है, नो। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि जो हाथ से की जाती है ना, वही सेवा है। अच्छा। अच्छा। कि अगर अब जैसे हम लोग हैं, हाँ। हम काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑल्सो, हम घर का काम नहीं करते, राइट? तो कई बार ये कहा जाता है, मैंने बहुत बार सुना है कि हाथ से करना चाहिए सेवा, वो सेवा कहलाती है। अच्छा। ठीक है। अब अगर हमारे पास नहीं टाइम है, हम 24 घंटे काम करते हैं, यू नो, तो अब उसमें कोई क्या ही करे। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकलती है सेवा की। वो क्या निकलती है कि वट एवर योर स्ट्रेंथ इज, कि आपकी जो भी खूबी है, आप में जो भी हुनर है, यू नो, जो भी हुनर है, उस हुनर से ह्यूमैनिटी की सेवा करना, या ह्यूमैनिटी के लिए उस हुनर को यूज करना भी सेवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, जैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, राइट? कोई डॉक्टर है, अब दिन रात उसको कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कहीं भी कुछ, यू नो, तो वो जो सेवा, वो जो काम है, वो भी एक सेवा है। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, जो एक स्ट्रेटजी मेकर होता है, यू नो, तो अगर वो स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा और वो ग्राउंड वर्क करने लग जाएगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? बिल्कुल। तो एक हर इंसान का अपना अपना दायरा होता है, अपना अपना कैपेसिटी होती है, अपना अपना एक अपनी अपनी खूबी होती है, यू नो, अपना अपना आर्ट होता है। तो उसके अंदर रह के जब हम कंप्लीटली पूरी डेडिकेशन के साथ और सिंसेरिटी के साथ कुछ भी करते हैं, कहीं पे भी, यू नो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेवा। ओके। और वो जो, क्योंकि वो जो आउटकम है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए काम आता है, उसकी ग्रोथ के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, यू नो, और जो वर्कर्स हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं, और आगे आई मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, एंड वी को एग्जिस्ट एक्चुअली, यू नो। तो जो आपने क्वेश्चन किया था कि आई डोंट नो क्या किया था। नहीं, क्वेश्चन नहीं किया था, वो एक स्टेटमेंट थी हमारी कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे काम आते हैं, हमारे घर से हमने बात शुरू करी थी, उसी तरीके से पैन मतलब कि सब जगह, क्योंकि एक सिस्टम है, पूरी दुनिया में यही सिस्टम फॉलो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक सिस्टम है, जो लेबर है जो घर बनाती है। हाँ, यस। तो जो आप ये बात कर रहे थे ना कि किसी को जरूरत की काम पूरा होना ही सेवा है, हाँ, यू नो, तो वहां पे एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ वी को एग्जिस्ट, हम को एग्जिस्ट करते हैं। कोई किसी को पेमेंट देता है, कोई जो काम लेता है वो पेमेंट देता है, ठीक है। जो अगर पेमेंट देने वाला पे कर सकता है, तो जो काम करने वाला है वो काम कर सकता है, यू नो, उसके बदले वो, तो कोई भी ऊपर नीचे ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक। यू नो, इट इज जस्ट बिकॉज
मेरे में ये खूबी है, आप में ये खूबी है, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, एंड वी आर को एग्जिस्टिंग. Coexistence is the answer. So when we go with this intention in our mind, and when we fulfill our duties wherever we are, towards each and every person or each and every thing or each and every place, you know, that is what is called seva. ओके. अब एक चीज़ और है, क्योंकि थर्ड जो पॉइंट था वो ये था कि जैसे हमारे सर्कल में कोई होता है, हमारे सर्कल में फर्दर कोई भी जानकार जो होते हैं कि कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो उन कारणों की वजह से कई बार वो स्कूल की फीस नहीं पे कर पाते हैं बच्चे की. Yes. और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार खाने की भी दिक्कत आ जाती है, जैसे रोटी कपड़ा, मतलब ये बेसिक जो चीज़ें हैं इवन इनकी भी दिक्कत आ जाती है. तो वहाँ भी हम कई बार आगे बढ़कर हम वहाँ सेवा कर देते हैं. मैं सेवा शब्द अब इस्तेमाल कर रही हूँ. Yes. कि तो ये एक सेवा है. और थर्ड मेरा उसके नेक्स्ट एक पॉइंट था कि जैसे बर्थडेज होते हैं या कोई भी ओकेजन्स होते हैं जिस पर लंगर लगाए जाते हैं, या फिर अनाथ आश्रम में जाकर आप कुछ सम अमाउंट या फिर कुछ चीज़ें आप डोनेट करते हैं, तो उसको भी सेवा ही कहा जाता है. यस कल्पना, एक्चुअली ये ना बहुत सटल सी चीजें हैं. लंगर अगर हम लगा रहे हैं, राइट, वो भी सेवा है. ओके. लेकिन वो कब सेवा है? वो तब सेवा है जब जो हमारे घर पे जो काम कर रहा है, या हमारा कोई भाई बहन, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई दोस्त, यू नो, उसको जरूरत है, और अगर हम उसको भी हेल्प कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ भी खड़े हैं, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, यू नो, इन ईच एंड एवरी सेंस, अगर हम उस इंसान को इग्नोर नहीं कर रहे, तो वो सेवा की हुई सेवा है. जो You getting my अनाथ point? आश्रम में. हाँ, जो लंगर लगाया जा रहा है या कुछ भी है, यू नो, अगर आपकी वो लंगर लगाने वाली इंटेंशन हर जगह मौजूद है, ओके. तब वो सेवा है. कोई अगर बायसनेस है कि नहीं नहीं इसकी तो मैंने सुननी ही नहीं है, उधर सेवा करनी है, वो सेवा नहीं होती. राइट. और दूसरी बात ये होती है कि स्पेसिफिक किसी ओकेजन पे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके लंगर बांट रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है, उनका तो चल रहा है. राइट. अब एक बात ये भी कही जाती है कि रज्जे नू खवाया तक ही खवाया, कि जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है उसकी सेवा की तो क्या ही की. जिसको जरूरत है उसकी सेवा करो ना, उसका काम करो ना. बेसिकली काम करना है. जब सेवा को हम पूरा वे करने लग जाते हैं ना दिलो दिमाग पे, नहीं सेवा करनी है, तो जो प्रेशराइज होके सेवा भी की है ना कि नहीं सेवा करनी है, वो भी सेवा नहीं होती. ये मेरा मानना है. मैं ऐसे चलती हूँ. मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि देखिए जो मैं जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने जहाँ से बात शुरू करी थी, क्योंकि इवन एक और छोटी सी बात मेरे मन में आई है. मैंने बहुत देखा है ऐसे कि जैसे घर में कोई हेल्प के लिए आया है, क्योंकि अब तो हम उसे हेल्प ही कहेंगे ना, क्योंकि आया तो वो हमारे लिए है. हाँ. तो खाने का वक्त है, तो खाने की वक्त की में उस टाइम पर खाना देने की बजाय हम अगले को चाय पूछते हैं. एग्जैक्टली. हमने खुद ने खाना खाना है. मतलब दीज आर सम कॉमन सेंस कि बेसिकली बात ये है कि आप सामने वाले को भी वैसे ही रिस्पेक्ट करें जैसे आप अपने लिए सोचते हैं. वो सेवा है. हाँ. तो मैं मतलब क्योंकि मैं खुद ऐसा सोचती हूँ, तो इसलिए मैं आपकी हर बात को समझ भी पा रही हूँ. एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेवा. डेफिनेटली. कि सेवा का मतलब हर मायना मेरे हिसाब से जगह समय सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा नहीं. एग्जैक्टली. क्योंकि हर जगह हम ही तो मौजूद हैं करने वाले, वाह, हम ही रिसीव करने वाले हैं हर जगह. तो
इट इज सो ब्यूटिफुल टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको समझना और ज़्यादा अच्छा है कि जो सर्विस है, जिस टर्म को हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हर जगह, मतलब चाहे हम डे टू डे बात भी करते हैं ना, तब भी ये बात बड़ी आम होती है। यस, बस इन दी एंड ये है कि हमें सोचना ना पड़े हम सेवा कर रहे हैं, बस क्या वो बात, सेवा है। क्या बात, दैट्स इट। वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर बॉबी। थैंक यू सो मच।